कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ डायमंड कॉमिक से। ये भी एक डायमंड कॉमिक का एक प्यारा सा कैरेक्टर है जिसका नाम है बिल्लू, और इस कॉमिक का नाम है बिल्लू और रावण के सिर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो उस कॉमिक का नाम है रावण के सिर। कुंदन, तुमने मेरे 10 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर तुम उधार ना चुका सको तो जो तुम्हारे पास है वो मैं ले सकता हूँ, मगर बीरू मुझे रामलीला में जाना है। बिना उधार चुकाए नहीं जा सकते। इस वक्त मेरे पास 5 रुपए हैं, इन्हें रखो। ठीक है, मैं आधे सिर रख लेता हूँ। जब बकाया 5 चुका दो तो उन्हें ले जाना। बिल्लू, एक काम करोगे? मेरे बकरे बादल को घास चराने ले जाओ, मुझे होमवर्क करना है। और तभी तड़ाक! आह! मैं तुम्हें बताना भूल गया कि बादल अगर किसी के हाथ में फूल देख लेता है तो बौखला उठता है और उसे टक्कर मारता है। कुंदन, तुम रामलीला नहीं गए? बीरू ने मेरे आधे सिर छीन लिए हैं। मैं उसे देखता हूँ। बीरू, तुम्हारा खूबसूरत फूल यहाँ कोई जानवर चर जाएगा, क्यों नहीं तुम इसे अंदर ले जाओ। तुम ठीक कहते हो। वाह, क्या खुशबू है! और वो पीछे से बकरा आ रहा है। धड़ाक! और ये रावण के सिर। जल्दी जाओ, पर्दा उठने से पहले तुम्हें स्टेज पर पहुंचना है। हाय बेचारे की कमर। नेक्स्ट कॉमिक है बारिश में। बजरंगी, आज सिल्क का कुर्ता और तहमत पहनी है, कोई खास बात है? शादी की दावत में जाना है बिल्लू। मैं अप्पू घर जा रहा हूँ, चलो दोनों इकट्ठे बस पकड़ लेंगे। आह, बारिश! घबराओ मत, तुम मेरी छतरी ले सकते हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे कीमती कपड़े पानी में भीगकर खराब हों। मैं इन्हें इस अवसर के लिए स्पेशल सिलवाया है। बिल्लू, मेरे जूते भीग रहे हैं, ये छतरी इनकी पॉलिश खराब होने से बचाने में असमर्थ है। संभालो अपनी छतरी, यह बूथ ज्यादा सुरक्षित जगह है। चलो ठीक है भाई, घुस गया, शुक्र है बारिश रुकी। पहलवान, तुम बूथ के अंदर भी भीग गए। इसकी छतरी नहीं है। इससे तो अच्छा छतरी के नीचे ही रहता। तो नेक्स्ट कॉमिक है सबसे बड़ा मूर्ख। श्रीमान, आप क्या खोज रहे हैं? मैं टॉमस हूँ, एक टूरिस्ट किसी मूर्ख को ढूंढ रहा हूँ। दुनिया में मूर्खों की कमी है क्या? गालिब ने कहा है, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, लेकिन मुझे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख चाहिए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम शामिल किया जाएगा। तो फिर मिस्टर टॉम आइए मेरे साथ। ये क्या दिखा रहा है? देखिए, महामूर्ख बिल्लू को जिस शाख पर बैठा है उसी को काट रहा है। मैंने इस लड़के से कितनी बार समझाया है कि कुछ अक्ल से सीख, पर सब बेकार है। अब बताइए, इससे बड़ा मूर्ख विश्व में कहीं मिलेगा? तभी शाख टूट गई, कड़ाक, और धड़ाम। लूसी पकड़ गया। मुझे सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया। कौन? बिल्लू? नहीं, तुम्हें पता था कि टहनी कटते ही बिल्लू जमीन पर गिरेगा, फिर भी तुम उसके नीचे खड़े हुए, इसीलिए तुम बिल्लू से ज्यादा मूर्ख हो। अगली कॉमिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल। बिल्लू, मैं प्लास्टिक का फूल लगाता हूँ, यह तुम्हारे कोट पर खूबसूरत लगेगा। धन्यवाद बजरंगी पहलवान। उस्ताद, तुमने दुश्मन के कोट पर फूल लगाया है। ढक्कन! दरअसल वह प्लास्टिक का फूल एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर है। रिसीवर मेरे पास है। मेरे बारे में रिपोर्ट लेने के लिए मेरे गुरु पहलवान बामा ने बिल्लू को बुलाया है। वहाँ वह जो कहेगा वह उसके कोट पर लगे ट्रांसमीटर द्वारा इस रिसीवर में आएगा, जो मैं सुन सकूंगा। अगर बिल्लू ने मेरे बारे में कोई शिकायत की तो लौटने पर लठ से उसके सर भुरता बना दूंगा। वह चूहा वहाँ पहुँच गया है, मुझे रिसीवर सुनने दो। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। गुरुजी नमस्कार। बिल्लू, अंदर आ जाओ। अच्छा, वही चीजें हो रही हैं। 1 मिनट ठहरो। भड़ाम! कान फट गया, मेरा कान का पर्दा फाड़ डाला। गुरु गुरु होता है। नेक्स्ट कॉमिक है मिठाई का स्वाद। बिल्लू, कहाँ से आ रहे हो? ताई, बाजार से मिठाई और आतिशबाजी खरीद कर दिवाली जो आ रही है। तुम्हारे मम्मी पापा तो ठीक हैं? वे डिब्रूगढ़ गए हैं।
मैं घर पर अकेला हूँ। आज रात 8 बजे की गाड़ी से वे आएंगे। मैं उन्हें स्टेशन पर लेने जाऊंगा। छगमनी, कुछ सुना तुमने? मिठाई के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया। हम बस सारी मिठाई खाएंगे। वह अपने माता पिता को लेने स्टेशन पर जाएगा, तभी पीछे से उसके मकान में घुसकर हम सारी मिठाई उड़ा जाएंगे। वाह! और कुछ देर बाद 8 बजने में 15 मिनट बचे हैं। मुझे रेलवे स्टेशन को भागना चाहिए। जल्दी से, वह खिड़की बंद करना भूल गया है। यह हमारे लिए वरदान है। और अरे अंदर तो अंधेरा है। मिठाई कहाँ रखी है? कैसे ढूंढें? मेज पर रखी मोमबत्ती मिली है। उसे जलाने के लिए मेरे पास माचिस है। उसने मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस जलाई और कड़ा बम! हमारे मकान में धमाका। हम जिसे मोमबत्ती समझ रहे थे वह बम पटाखा था। लेने के देने पड़ गए। नेक्स्ट कॉमिक है स्कूल के चुनाव। समीर, स्कूल यूनियन के प्रेसिडेंट के चुनाव में तुम किसे वोट दोगे? मत पूछो जोजी, रोली और नोटी 2 उम्मीदवार हैं। जिसका विरोध करूंगा वही मुझे पीट देगा। महेंद्र, तुम्हारे हाथ पर चोट? बिल्लू, जब मैंने रोली को बताया कि स्कूल यूनियन के चुनाव में मैं उसका समर्थन नहीं करता तो उसने मेरी हड्डी चटका दी। ओह, यह सच बोलने का प्रसाद है। विक्की, तुम्हारे टांग प्लास्टर में क्या एक्सीडेंट हो गया? नोटी को जब पता चला कि मैं उसे वोट नहीं दूंगा तो उसने मेरी टांग तोड़ दी। बिल्लू, कहाँ चले? आर्ट्स एंड क्राफ्ट रूम में। अगर मुझे अपने हाथ पैर सलामत रखने हैं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वोट रोली को। अरे वाह बिल्लू, तुम किसके समर्थक हो? रोली तुम्हारा। वह मुझे यकीन आ गया। हा हा हा। लो, ये चॉकलेट खाओ। वोट रोली को। अच्छा, वोट बना लिया। कहो जोजी, कैसी रही? अब तक तो ठीक ठाक है। वह रहा उसका विरोधी उम्मीदवार नोटी आ रहा है। बिल्लू, तुम किसे वोट दोगे? नोटी, मैं तुम्हारा समर्थक हूँ। देखो। सचमुच तुमने मेरा दिल जीत लिया। ये क्या? ये लो चॉकलेट का पैकेट और ऐश करो। ओह, प्रजातंत्र में रहना है तो डिप्लोमेसी से चलना पड़ेगा। मैंने बोर्ड के एक तरफ रोली और दूसरी तरफ नोटी के चित्र बनाए हैं। लेकिन वो दोनों इकट्ठे लौट कर आ रहे हैं। अब उन्हें बोर्ड का कौन सा रुख दिखाओगे? चूहे, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। धड़ाक भड़ाम भड़ाम। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? अब तो वही वोट डालने की बारी आ गई। वोट डालने का वक्त आता है। सारे विद्यार्थी मत डालते हैं। अब वोटों की गिनती होगी और कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब, सारे वोट गिने जा चुके हैं। परिणाम घोषित कीजिए। कौन जीता? मुझे अफसोस है, निर्णय नहीं हो सका। रोली और नोटी को बराबर बराबर वोट मिले हैं। सिर्फ एक को छोड़कर स्कूल के सारे विद्यार्थियों ने वोट डाले हैं। अगर एक विद्यार्थी जिसने अभी तक अपना वोट नहीं डाला यहाँ आकर वोट डाल दे तो चुनाव का नतीजा मिल सकता है। कौन है वो विद्यार्थी? बिल्लू, जिसे तुम दोनों ने पीटा था। वह अस्पताल में पड़ा है। हाँ, अस्पताल? अगर वह वोट मुझे मिल गया तो मैं चुनाव जीतूंगा और अगर वह मुझे मिला तो प्रेसिडेंट मैं बन जाऊंगा। दोस्त बिल्लू, लो कोल्ड ड्रिंक पियो, सॉफ्टी खाओ और अपना कीमती वोट डालने चलो। बेचारा बेड पर है। मैं इस हालात में स्कूल वोट डालने कैसे जा सकता हूँ? हम तुम्हें ले चलेंगे। हाँ, ले चलिए। सही किया, बहुत सही। नेक्स्ट कॉमिक है पॉप म्यूजिक। छोजी, मोनू, हाउ टीवी पर म्यूजिक का प्रोग्राम आने वाला है। बिल्लू, मैं भी संगीत सुनूंगा। भजरंगी पहलवान, पॉप म्यूजिक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जाकर अखाड़े में दंड फेलो। एक मामूली छोकरे ने रिश्ते में हिंदी की तौहीन कर दी। उस्ताद, पाइप से ऊपर चढ़कर तुम उसके एंटीना की तार काट दो। अच्छा सुझाव है। अगर उन्होंने मुझे टीवी नहीं देखने दिया तो मैं भी उन्हें कैसे देखने दे सकता हूँ? लो भाई, काट दी। नीचे उतरूं? बिल्लू हैरान होगा कि उसका टीवी गुल हो गया है। हैं? तुम्हारा टीवी चालू है? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मैंने तुम्हारे एंटीने की तार काट दी है। बाहर जाकर देखूं? हाँ, यह पेड़ हमारा इमारत से ऊंचा होने के कारण मैंने अपना एंटीना उस पर लगाया हुआ है। ओह, तुमने जिस एंटीने की तार काटी है वह ऊपर मंजिल वालों का है।
तुमने हमारा टीवी गुल किया, बचाओ, लेने के देने पड़ गए। नट्टू की जिद। नट्टू, देखो बिल्लू और उसके साथी सड़क के पार मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं पिचकारी से सबको रंग दूंगा। और तभी बिल्लू ने किक मारा और छटाक। गनीमत इसी में है कि यहाँ से खिसक जाएं। कहाँ गया वह अपने घर की तरफ भागा था। हाँ, वह छत पर बैठा है। वह बेखबर है कि नीचे से पिचकारी की धार मारो और उसे रंग दो। और तभी उन्होंने पिचकारी चलाई। आउच! ओह नट्टू, अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे, बारिश का इकट्ठा हुआ पानी छूट गया है। होली तो होली हो गई। नेक्स्ट कॉमिक है एक पेंट की कहानी। कौन बिना रुके दरवाजा पीटे जा रहा है? अरे तुम! बिल्लू, देखो तुम्हारे कुत्ते मोती ने मेरी पैंट चबा डाली। मोती, बुरी बात, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे एक शादी में जाना है। इस हालत में मैं वहां कैसे जा सकता हूं? देखो, मेरा मोती तुम्हारी पैंट की बाई तरफ से थोड़ा चबा देता है। पैंट दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी, लोग समझेंगे नया फैशन है। आइडिया बुरा नहीं है। मोती, पैंट को दूसरी तरफ से भी चबा डालो। हरी, अब क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने पैंट बाई तरफ से ज्यादा चबा डाली है। तुमने पैंट के पैसे खर्चे हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल योग्य होना चाहिए। मोती, दाई पैंट से पैंट को थोड़ा और चबा लो। यह दोनों तरफ से घुटने तक ऊपर हो जाएगी और नेकर का काम कर देगी। ठीक है, कर लो। मोती ने चबाना शुरू कर दिया। आज उसने बहुत ऊंचे तक पैंट को खा लिया है। अब तो मैं इसे नेकर समझकर भी नहीं पहन सकता। क्यों ना मोती इसे बाईं तरफ से एक बार फिर चबा ले, कच्चा बन जाएगा। लो भाई, खचर 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 चबा दिया। आहा, अब दोनों तरफ से इसकी लंबाई एक जैसी है। लेकिन एक मुसीबत है। वह क्या? क्या मैं शादी के रिसेप्शन में कच्चा पहन कर जाऊंगा? नेक्स्ट कॉमिक है खेल खेल में। रोमू, जरा इधर आओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे विकेट कीपर होते हुए विरोधी टीम के बैट्समैन के जूते के फीते बांध रहे हो। नट्टू, तुम बिल्लू को आउट करना चाहते हो या नहीं? मैंने फीते इस तरीके से बांधे हैं कि जब वह रन लेने के लिए दौड़े तो वो खुल जाए, बैट्समैन गिर जाए और रन आउट हो जाए। आइडिया अच्छा है, आओ फील्ड में चलें। और ये स्टार्क, छक्का। रोमू, भाड़ में जाए तेरी तरकीबें। नट्टू, सबसे काम लो, अगली गेंद फेंको। लो भाई, अगली गेंद फेंकी और बैट्समैन गिर गया। आउच! लो भाई, उसके सर पर ही लगी। गेंद दूसरी ओर निकल गई। बैट्समैन उठा और उसने रन ले लिया। हाँ, कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट कॉमिक है उपकार। आहा, मेरी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी। ओह, डोर टूट गई। बंटी, क्यों रो रहे हो? वो मेरी पतंग पेड़ पर अटक गई है। बस इतनी सी बात, मैं पेड़ पर चढ़कर अभी उसे उतारता हूँ। वो 2 मिनट में वह तुम्हारे हाथ में होगी। बंटी, लो इसे पकड़ो। आ गई, धन्यवाद। यह नहीं, मैं आम के पेड़ पर चढ़ा हूँ तो तुम्हें एक खिला दूं। लो, आया। ये थप। ओ माँ, पतंग ही फट गई। क्या परोपकार का वही फल है। बेचारी की पतंग ही फट गई। नेक्स्ट कॉमिक है मोती का कमाल। मोती, जाओ उस गेंद को पकड़ लाओ। मोती चल दिया। मोती, बिना गेंद के ना लौटना। और मोती के सामने उसका विरोधी। विष्णु, तुम्हारा कुत्ता हमारे खेल को बिगाड़ रहा है। उसे कहो कि हमारी गेंद नीचे रख दे। मेरा रॉकी ट्रेंड कुत्ता है, तुम्हारा फिल्ला उसका क्या मुकाबला करेगा। मोती को गेंद पकड़ना आता ही नहीं है। देखो, गेंद ऐसे लाई जाती है। रॉकी, जाओ गेंद को पकड़ लाओ। मेरा रॉकी शहर का सबसे ज्यादा अक्लमंद कुत्ता है। गेंद के खेल से उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर मेरे मोती ने तुम्हारे रॉकी को मात दे दी तो बिल्लू, मैं अपनी टी शर्ट उतार दूंगा, नहीं तो तुम मुझे अपनी कमीज दे देना। मंजूर है। रॉकी, ये क्या, गेंद की बजाय फटा जूता। हा 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 हा।
तुम्हारे खुश होने का समय अभी नहीं आया, अभी मैं हारा नहीं हूँ। तुम्हारी जीत तब होगी जब तुम्हारा पिल्ला गेंद पकड़कर ले आएगा। ठीक है मोती, जाओ गेंद लाओ। और हो गेंद पीटरसन साहब के बंगले में चली गई है, वहां से वह उसे क्या ले पाएगा। लेकिन मोती कुछ मुंह में दवाई आता हुआ दिखाई तो दे रहा है। हो पीटरसन साहब का हैट, मेरा रॉकी जूता ले आया और तुम्हारा पिल्ला हैट, हिसाब बराबर। ओ देखो, हैट में से गेंद निकली, दरअसल गेंद हैट में जा गिरी थी। मोती दोनों को ही उठा लाया। टी शर्ट अब उतारनी ही पड़ेगी। कमबख्त, तूने मेरी लुटिया डुबा दी। ट्रेंड। नेक्स्ट कॉमिक है पर्यावरण। बिल्लू देखो, उस पेड़ पर क्रॉस का निशान, जो जी पर मैं नहीं लगाया है। यह निशान मुझे सावधान करता है कि इस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है और मैं इससे दूर रहूं। उस कारखाने में धीरे धीरे हरियाली के बड़े भाग को निगल लिया है, बस एक जंगल बचा है। इसको भी तुम आज आखिरी बार देख लो। सारे पेड़ गिरा दो, जंगल को साफ कर दो। ओह रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लड़की हट जाओ, वरना बुलडोजर तुम्हें कुचल देगा। पेड़ हमारी राष्ट्रीय संपदा है। तुम्हारा मतलब है पेड़ों की लकड़ी से हजारों रुपयों का जो मुनाफा होने वाला है उसे मैं छोड़ दूं? नामुमकिन। अगर पेड़ गिराने हैं तो इससे शुरू करो। ऐसा ही सही ड्राइवर, इस पेड़ को पहले गिराओ। और ड्राइवर ने जैसे ही पेड़ पर टक्कर दी, मुसीबत आने से पहले ही भाई खिसक लो। मधुमक्खियां छूट गईं। ओहो भागो। नेक्स्ट कॉमिक है सुबह की सैर। जो जी, सवेरे पार्क की हवा खाना सेहत के लिए फायदेमंद है। तुम ठीक कहते हो बिल्लू। फूल तोड़ना मना है। क्या आपने यहाँ नहीं पढ़ा? फूलों से पार्क की रौनक है, उसे क्यों उजाड़ रहे हो? बेटा तुमने ठीक कहा, यह सज्जन फूल तोड़ने से बाज नहीं आते। तुम माली हो, मना क्यों नहीं करते? मैं उधर घास में पानी लगा रहा था कि इधर वह सज्जन हाथ की सफाई दिखाने लगे। तुम जाओ, फूलों का मैं ख्याल रखूंगा। चोखे, जब तक वह लड़का और लड़की है मैं फूल नहीं तोड़ सकता। उनको किसी तरह हटाओ। अभी लो बच्चों, क्यों ना उस बेंच पर तुम्हारा फोटो ले लिया जाए। वाह, यही मौका है। अब यह मेरा है। वाह, क्या भीनी भीनी खुशबू है। आउच, मेरी नाक में मधुमक्खी घुस गई। वह पराग लेने फूल में बैठी थी, जो कि सांस के साथ अंदर चली गई। हा और तोड़ लो फूल। बजरंगी से पार्टनरशिप। कहो बजरंगी पहलवान, किसके इंतजार में खड़े हो? बिल्लू, मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि अगर किसी को मजदूर चाहिए हो तो मुझे रोजी मिल जाएगी। काम की तलाश में तो मुझे भी है, तो तू मेरे कंपटीशन में खड़ा होना होगा। देखो, हम ऐसा करते हैं कि आपस में कंपटीशन ना हो, तो हम दोनों को मजदूरी भी मिल जाए। जो काम हमें मिलेगा उसे आधा आधा करेंगे और पैसे आपस में बांट लेंगे। मंजूर है। कहो भाई, मजदूरी करोगे? क्यों नहीं, उसी के लिए तो धूप में खड़े खड़े पापड़ हो गए हैं। मेरे खेत को साफ करना है। यह तो आसान काम है। मैंने एक बार बंसी किसान के खेत में ढेर सारे सांड छोड़ दिए थे, उसी फसल को मिनटों में साफ कर गए। पर मेरे खेत में अभी फसल नहीं उगी है, तुम्हें उससे फालतू पौधे और कंकड़ साफ करने हैं। बजरंगी बोलो, कंकड़ साफ करोगे या पौधे? छोटे कोमल पौधे उखाड़ना पथरीले कंकड़ को हटाने से आसान रहेगा। मैं पौधे उखाड़ूंगा, तुम कंकड़ चुनना। मैं रहा मेरा खेत और काम शुरू करो। हाँ, कांटेदार कैक्टस। लो भाई, अब तुम पेड़ उखाड़ो। कांटे चुभते चुभते मेरे हाथ छिल गए हैं। बजरंगी किसान ने पारिश्रमिक में काफी पैसे दिए हैं। कोई मजदूर नजर आए तो इन 2 पैकेटों को मेरे घर पहुंचा दो। कहो, क्या ये 2 पैकेट मेरे घर पहुंचा दोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। जरूर पहुंचा देंगे। बजरंगी, हम दोनों एक एक पैकेट उठाकर ले चलते हैं। कहो, बड़ा उठाओगे या छोटा? मैं कोई इतना मूर्ख नहीं हूँ जो बड़ा पैकेट उठाऊं। छोटा हल्का पैकेट मुझे उठाना चाहिए। बिल्लू, मैं छोटा पैकेट उठाऊंगा और तुम बड़े को संभालो। तुम कहते हो तो ऐसा ही सही। बड़ा पैकेट तो हल्का फुल्का है। बाबूजी, क्या है इसमें? रुई। ओह, छोटा इतना भारी कि उठता ही नहीं। क्या है इस पैकेट में? एक भारी धातु सिक्का है। ओह, धप, फिर से मात खा गया।
बजरंगी पहलवान जरा जल्दी कदम बढ़ाओ। हा हा हा, छोटा पैकेट जो उठाया लेकिन वह भी भारी पड़ गया। हा हा हा। तो यहाँ पर होती है बिल्लू की ये चटपटी सी हंसाने वाली कॉमिक खत्म। बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। और इसमें हुई छोटी छोटी सी कुछ गलतियों को माफ करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू।